कहानी शुरू होती है एक ऐसे दौर से जब भारतीय सिनेमा अपनी राह तलाश रहा था। 1930 का दशक, जब साइलेंट फिल्में धीरे धीरे बोलती फिल्मों में बदल रही थी और पर्दे पर चेहरे तो खूब चमकते थे, लेकिन आवाज और जुबान के अभाव में कई सितारे अंधेरे में खो जाते थे। इसी दौर में एक लड़की पर्दे पर उतरी जिसने बचपन की मासूमियत में ही अपने अभिनय से लोगों का ध्यान खींच लिया। उसका नाम था शिरीन। शिरीन का जन्म 1922 में हुआ था। वो अपने परिवार की सबसे बड़ी संतान थी। पिता राम शेषाद्री अयंगर जो दक्कन ब्राह्मण थे और माँ शबनम बानो जो गुजराती मुस्लिम थी। दोनों का विवाह प्रेम विवाह था और इस रिश्ते से 3 बच्चे पैदा हुए। सबसे बड़ी शिरीन, फिर एक बेटा और उसके बाद छोटी बहन मेहर बानो, जिन्हें आगे चलकर दुनिया ने पूर्णिमा के नाम से जाना। यही दोनों बहनें आगे चलकर हिंदी सिनेमा की दुनिया में कदम रखने वाली थी। रास्ता आसान नहीं था। परिवार के हालात भी अच्छे नहीं थे। माँ और पिता अलग अलग रहने लगे थे। ऐसे में घर की बड़ी बेटी शिरीन पर जिम्मेदारियों का बोझ भी था और सपनों का संसार भी। किस्मत ने उनका साथ दिया और केवल 10 साल की उम्र में उन्हें पहली फिल्म मिल गई, चलता पुर्जा। मासूम चेहरा और अभिनय की काबिलियत ने सबका ध्यान खींचा। इसके बाद परदेसी सया, तोप का गोला, पासिंग शो, हिज हाइनेस, स्टेट एक्सप्रेस जैसी कई फिल्मों में उन्होंने काम किया। ये वो दौर था जब हिंदी सिनेमा की दुनिया में नसीम बानो, जद्दन बाई, रतन बाई, देविका रानी, ललिता पवार, दुर्गा खोटे और फियरलेस नादिया जैसे सैकड़ों अभिनेत्रियां अपने जलवे बिखेर रही थीं। इतने बड़े नामों के बीच शिरीन का चमक पाना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान जरूर बनाई। यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। जब शिरीन अपने करियर की तलाश में थी, उसी समय उनकी छोटी बहन मेहर बानो यानी पूर्णिमा बड़ी हो रही थी। रूप, रंग और अदाओं में पूर्णिमा इतनी खूबसूरत थी कि लोग उन्हें देखकर मधुबाला और अन्य मशहूर अभिनेत्रियों से जोड़ते थे। कई बार दर्शक भी भ्रमित हो जाते कि ये मधुबाला है या कोई और। पूर्णिमा को फिल्मों में पहला बड़ा मौका मिला 1949 में, जब ठेस नामक फिल्म रिलीज हुई। ये फिल्म वर्मा फिल्म्स के बैनर तले बनी थी और निर्माता थे भगवान दास वर्मा। यहीं से पूर्णिमा की जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ। लेकिन इस किस्से को यहीं छोड़ देते हैं और फिर से लौटते हैं शिरीन की ओर, क्योंकि उनके जीवन में ऐसा मोड़ आया जिसने न सिर्फ उनके परिवार को बल्कि पूरे हिंदी सिनेमा को प्रभावित किया। शिरीन की मुलाकात हुई एक ऐसे फिल्मकार से जिसका नाम था नाना भाई भट्ट। नाना भाई पहले से शादीशुदा थे। उनकी पत्नी का नाम हेमलता था, लेकिन नाना भाई का दिल शिरीन पर आ गया। दोनों का रिश्ता गहराया और बिना विवाह किए ही उन्होंने साथ रहना शुरू कर दिया। इस रिश्ते से पैदा हुए 2 बेटे, महेश भट्ट और मुकेश भट्ट। आगे चलकर ये दोनों नाम भारतीय फिल्म जगत में मील का पत्थर साबित हुए। महेश भट्ट ने कई बार खुलकर कहा कि वो अपने पिता की परछाई से कभी नहीं जुड़ पाए। वे खुद को अ बास्टर्ड चाइल्ड ऑफ अ सिंगल मुस्लिम मदर कहते रहे। बचपन में उन्होंने देखा कि उनकी मां शिरीन हमेशा एक अजीब सी स्थिति में जीती थी। हिंदू इलाके में रहने के कारण उन्हें अपना मुस्लिम धर्म छिपाना पड़ता था। वे साड़ी पहनती, माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाती, लेकिन भीतर से एक सच्ची मुस्लिम महिला थी। यही दोहरी जिंदगी महेश के दिल में गहरी चोट छोड़ गई। लेकिन शिरीन सिर्फ मजबूरी का दूसरा नाम नहीं थी। वे मजबूत इरादों वाली महिला थी जिन्होंने अपने बच्चों को सिखाया कि धर्म से बढ़कर इंसानियत है। उनकी पोती पूजा भट्ट ने एक बार कहा था कि उनकी दादी शिरीन उन्हें मंगलवार को सिद्धि विनायक ले जाती थी और बुधवार को महीन चर्च। गणेशा, क्राइस्ट और मदर मैरी तीनों के प्रति पूजा का प्रेम उनकी मुस्लिम दादी से ही आया।